प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, हमें क्यों चुना है, हमें क्यों बुलाया है? क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो अगर हम चुने हुओं में से हैं तो हमें क्यों चुना है? अगर हम बुलाए हुओं में से हैं तो हमें क्यों बुलाया है? और अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। उत्पत्ति पढ़ते हैं 2 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन का सांस फूंक दिया। तो अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो क्यों? ऐसी क्या खास बात है इन तीनों बातों में? इस पर गौर करने की जरूरत है। तो आज का जो वचन है इसी संदर्भ में है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। आपको, मुझे, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने क्यों चुना? देखिए, चुने हुए तो थोड़े हैं, ये तो पक्की बात है। बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों में इस वचन में लिखा है, मत्ती 22 की 14, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14 लिखा है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो इस पर गौर करने की बात है कि क्यों हम चुने गए हैं, क्यों हम बुलाए गए हैं, क्यों हमें परमेश्वर ने बनाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर सोचने विचार करने की जरूरत है। तो आज इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इन खास बातों को जानें। क्योंकि जो बात है वो ये है कि परमेश्वर ने क्यों हमको चुना है, क्यों हमको बुलाया है, क्यों हमें बनाया है। तो इस वचन पर आज गौर करेंगे क्योंकि वो कुछ बातें हैं ऐसी जो हम आज सीखेंगे वचन से, और उसे आपको मौका मिलेगा कहीं भी तो वहाँ से आप प्रचार कर सकते हैं। सारी वर्सेस मैं लिख कर दूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ इंग्लिश में और हिंदी में, तो आप उसे जरूर करिएगा। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि कौन जगत के पाप उठा ले जाता है? कौन जगत के पाप उठा ले जाता है? यूहन्ना ने कहा था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार से सवाल को मैंने लिया है। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं फ्री में तो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। आप उसको सब्सक्राइब करके फ्री में गिटार सीख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप क्लिक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रतिदिन एक वीडियो आता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गिटार सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पर प्रकट करना। प्रभु जी, आज के वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। क्यों परमेश्वर ने एक खास बात को आपके अंदर देखा और अलग कर लिया। इन बातों को हम देखेंगे। क्या आपने कभी इस विषय पर सोचा है? क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज इन सवालों का जवाब हम बाइबल से देखेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की शुरू से लेकर अंत तक। अगर हम देखें उत्पत्ति 1 अध्याय में
और उसमें पढ़ते हैं 1 आयत से 31 पद तक, तो वहाँ पर सारी बातें विस्तार से लिखी गई हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने अंधेरा उजाला बनाया, उसके बाद धीरे 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 सारी चीज़ें बनाते 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 परमेश्वर ने अंत में आकर मनुष्य की रचना की। जब हम 26-27 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, और ऐसा ही परमेश्वर ने किया। क्यों बनाया परमेश्वर ने मुझे और आपको? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। वो परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर आराधना से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसको बहुत कुछ दिया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 18 अध्याय में, तो वहाँ पर सारी बातें उसके विषय में लिखी गई हैं कि किस तरह से उसको स्वर्ग में से यानी कि अदन की वाटिका में से नीचे फेंक दिया गया और उसे दंड दिया गया, क्योंकि इसके अंदर घमंड आ गया था। अब एक आराधक खत्म हो चुका था, अब परमेश्वर को जरूरत थी आराधकों की। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मेरी आराधना करें। तब परमेश्वर ने उस स्थान को, खाली स्थान को भरने के लिए मुझे और आपको बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से क्या किया, आदम की रचना की और अपने नथनों का सांस उसमें फूंक दिया, जीवन का सांस उसमें फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तो उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। तो आदम जीवता प्राणी बन गया, मैं और आप जीवते प्राणी बन गए, हम चलने फिरने लगे। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका की रखवाली के लिए रख दिया। और क्या खास बात थी ऐसी कि परमेश्वर ने आदम को यानी कि मुझे और आपको रचा। उसका एक कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43 अध्याय और उसका 21 पद देखेंगे क्या लिखा है। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 21 यह लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुण अनुवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसे ऊंचे पर उठाएं। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। क्यों बनाया परमेश्वर ने? पहले सवाल का जवाब हमको मिल चुका है कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की है, अपने गुण अनुवाद के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी महिमा करे। इसीलिए यशायाह 43 अध्याय और इसके 21 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करे। हम दूसरी बात देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 27 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 27। संत पौलुस कहते हैं यहां पर, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो अपने आप को बड़े ओहदे पर रखते हैं, कुलीन है, ऐसे लोगों को व्यर्थ ठहराने के लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे जैसे लोगों को चुन लिया है। तो यहां पर बात आती है चुने जाने की। क्यों चुना है परमेश्वर ने? अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आपको परमेश्वर ने क्यों चुन लिया, तो आप बता सकते हैं 27 और 28 पद पढ़ के, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 और 28 पद पढ़ के कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मूर्खों को, कोई पढ़े लिखे नहीं है। आपने कभी देखा है कि कुलीन लोग जो हैं वो कभी प्रचार करते हैं, जो बड़े अपने आप को बहुत कुलीन बताते हैं या ऊंचे घराने के बताते हैं, क्या कभी उनको प्रचार करते सुना है? नहीं। बड़े बड़े घराने के लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर भी रहते हैं, क्या ऐसे लोगों को आपने देखा है कभी प्रचार करते हुए? नहीं। क्या आपने कभी जो WWF में जो कुश्तियां लड़ते हैं, जो ताकतवर होते हैं, जो शरीर से बलिष्ठ बलशाली होते हैं, क्या उन्हें प्रचार करते सुना है? नहीं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो पढ़े लिखों को क्या बना दे,
क्या कर दें, लज्जित कर दें, लज्जित कर दें। और दूसरी बात देखिए है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुने, जिनमें कोई बल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी गवाही पढ़ेंगे, आप अगर मेरे टाइमलाइन में जाएंगे तो सबसे ऊपर मेरी गवाही है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि जब मैं मर गया था परमेश्वर ने मुझे जीवित किया, क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो है वो बहुत कम थी और अभी भी है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हार्ट बीट 70 से 100 के करीब होती है, लेकिन मेरी हार्ट बीट जब मैं बीमार हुआ था 1989 में, तब मेरी हार्ट बीट 41 थी। 1 मिनट में 41 बार मेरा दिल ऐसे धड़कता था। आज 44 है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन 44-50 तक पहुंच जाती है। तो यह है निर्बलता, शरीर की निर्बलता। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनकर अपने काम लेता है। तो आज भी मेरी हार्ट बीट, मेरा दिल ऐसे चलता है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मैं थकता नहीं, मैं रुकता नहीं, मैं परमेश्वर के काम को करता हूँ। मैं पहाड़ों पर भी चढ़ जाता हूँ, मैं हर एक सफ़र करता हूँ, बस में और फ्लाइट में, ट्रेन में, पैदल भी बहुत चलता हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। लिखा है कि हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। 26 पद में जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार कोई ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना कुलीन बुलाए गए। कौन बुलाए गए हैं? जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, जो शरीर से कमजोर हैं, जो दिमाग से कमजोर हैं, जो धन से कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनका कुल इतना ऊंचा नहीं है, परमेश्वर ने उनको चुन लिया है। लिखा है कि हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। 26 पद में पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 26 पद, 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 26 लिखा, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। ऐसे लोगों को खुदा ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। हमारे मेरे जैसे मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित कर दें। परमेश्वर का वचन हमें 27 पद में बताता, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ये इस तरह से है जैसे कि एक जॉब होती है, वैकेंसी निकलती है कोई, और वहाँ पर बहुत सारे, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने 100 वैकेंसी निकाली है और उसने एडवर्टाइजमेंट किया, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो जब उसका एडवर्टाइजमेंट आता तो हजारों लाखों लोग जो हैं वो आवेदन भरते हैं, और फिर इंटरव्यूज होते हैं, और वहाँ पर इंटरव्यूज में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनकी सारी बायोडाटा वगैरह सब कुछ देखा जाता है, और जो लायक होते हैं उन्हीं को चुन लिया जाता है। जो लायक होते हैं, जो एक विशेषता देखता है खुदा, विशेषता देखता है, एक खासियत देखता है इंसान के अंदर, और उसे चुन लेता है। संत पौलुस को क्यों चुना था परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ने देखा पौलुस के अंदर एक कट्टरवाद है, वो कट्टर है अपने धर्म का। वो देखता है कि परमेश्वर तो एक ही है, और ये लोग एक इंसान के पीछे जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को वो बहुत सताता था। परमेश्वर ने उसके कट्टरपन को देखा और उसे क्या कर लिया, चुन लिया। और वो कट्टरपन काम में आया जब वो प्रभु में आ गया। उसने बहुत सारे काम किए, उसने 13-14 पत्रियां लिखी और कलीसियाओं की स्थापना की। ऐसी विशेषता परमेश्वर हमको देखता है। हम परमेश्वर के काम में देखते हैं, खोजा है एक व्यक्ति जो कंदाके की रानी का जो खजांची है, वो वापस आ रहा है चर्च से और बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है। उसका नाम क्यों आ गया बाइबल में? क्योंकि चर्च से वापस जाते समय मैंने नहीं देखा कि कोई जन वापस जाते समय बाइबल पढ़ता हो। ये व्यक्ति वापस जा रहा है और बाइबल पढ़ रहा है, इसको परमेश्वर ने चुन लिया। दाऊद को क्यों चुन लिया परमेश्वर ने? जबकि वो 8 भाइयों में सबसे छोटा था, और ना तो वो मिलिट्री में था, ना वो कुछ और काम करता, वो सिर्फ भेड़ बकरियों को चराता था। क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता था, और परमेश्वर ने उसको चुन लिया। उसके विषय में कहा कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा।
तो इस तरह से परमेश्वर क्या करता है, बहुत विशेषताएं हमारे जीवन में देखता है और हमें चुनकर अलग कर लेता है। इसीलिए लिखा है वचन में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम कोशिश करें कि हम चुने हुए में रहें, बुलाए हुए में नहीं। लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर ने बुलाए हुए को छोड़ दिया है, बुलाए हुए को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। आइए देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 28 पद। रोमन चैप्टर 8 वर्स 28 लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इच्छा है तभी तो बुलाया। अब फिर से वही मैं बात बताता हूँ, जब वैकेंसी होती है तो वो इच्छा होती है कंपनी की, सरकार की, कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो इस काम को संभाल सकें और वफादारी से काम कर सके। तो बहुत से लोग जब वहां पर वैकेंसी में आते हैं, वहां पर इंटरव्यू देने आते हैं, तो जो योग्य होते हैं वही चुने जाते हैं, जो योग्य होते हैं वही चुने जाते हैं। लेकिन जो बुलाए गए थे उनको छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उनके लिए आगे के लिए उन्हें एक मौका मिलता है कि आने वाले दिनों में अगर फिर से वैकेंसी आएगी तो फिर से वो आवेदन करके उसमें काम कर सकते हैं। तो परमेश्वर बुलाए हुए को भी नहीं छोड़ता, चुने हुए को भी नहीं छोड़ता, बनाए हुए को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। तो दोस्तों, हम अपने को कभी भी अकेला ना समझें। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर समय, हर पल हमारे साथ रहता है। चाहे हम पाप की स्थिति में हों तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो जानता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करता है, हमें फिर से नया बना देता है। तो हम इस बात पर गौर करें कि आज का जैसे सवाल है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। अब आप जान गए आपको क्यों चुना है, ताकि आप उन लोगों को लज्जित कर दें जो अपने आप को कुछ समझते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए चुना है, हमें अपने नाम के लिए चुना है। हम उसके नाम का प्रचार करें, हम उसके काम का प्रचार करें, उसके वचन का प्रचार करें, लोगों को बताएं कि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, ताकि लोगों के जीवन बदलें और वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको लौटाकर जरूर दे। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। सवाल बहुत अच्छा है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन जगत के पाप उठा ले जाता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं गिटार फ्री में सीखना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जो मेरे बेटे का चैनल है अभिषेक मैसी का, मैसी विद गिटार्स। आप उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा और आप स्टेप बाय स्टेप गिटार सीखकर चर्च के अच्छे आराधक बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस बात पर विचार कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है, क्यों बुलाया है और क्यों चुना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।